आज के मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है कूलाम्स का नियम, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है लॉ ऑफ कूलाम्स। ठीक है, जो कि बोर्ड लेवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, कूलाम्स का नियम। कूलाम्स नियम क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और इसमें इसका सूत्र क्या होता है, इसको सिद्ध करेंगे। तो इससे जानने से पहले आप लोगों को मैं इसका डिफिनेशन अच्छी तरह से बताता हूं और आप लोग ध्यान से और गौरपूर्वक सुनिएगा। निश्चित रूप से आप इसका डिफिनेशन आप लोगों को याद करना नहीं पड़ेगा, आप लोग को निश्चित रूप से याद हो जाएगा और समझ जाइएगा तो और बेहतर होगा। ठीक है, और इसके फॉर्मूले को भी सिद्ध कर दीजिएगा। कूलाम्स का नियम, कूलाम्स का नियम क्या है इससे पहले आप लोग जानिए। और कूलाम्स नियम जो कि है कैसे आया। कूलाम्स नियम एक कूलाम नामक वैज्ञानिक थे जो कि इस नियम का प्रतिपादन किए, जो अपने ही नाम पर इस नियम को कूलाम का नियम रख दिए। ठीक है, जो कि हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, और जो कि एक नियम का प्रतिपादन कर दिए और जिस नियम का नाम अपने नाम पर धर दिए कूलाम का नियम। ठीक है, अब इसका डिफिनीसन जानना है हम लोग को। कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम ये है, यदि दो बिंदु, गौर से सुनिएगा आप लोग, निश्चित रूप से याद हो जाएगा और इसके फॉर्मूले को भी सिद्ध कर दीजिएगा। ठीक है, यदि दो बिंदु आवेशों के बीच, यानी कि एक बिंदु ये हो गया और एक ये बिंदु ये हो गया, आवेश, और एक आवेश बिंदु पर आवेश Q1 हो गया और Q2 हो गया। ठीक है, ये दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण मतलब एक दूसरे से मिलना, यानी कि एक दूसरे से सटना। आकर्षण जब सटता है कब, जब एक दूसरे से प्लस आवेश एक पर होता है और एक पर और माइनस आवेश रहता है, तब एक दूसरे से सटता है। ठीक है, ये दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, यानी कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल कब होता है, जब प्लस माइनस होता है, और प्रतिकर्षण बल कब होता है, जब माइनस माइनस या प्लस प्लस रहता है, तब प्रतिकर्षण, यानी कि अलग होना, एक दूसरे से सटना नहीं। ये दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बलों के आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों के बीच के इसके डिस्टेंस है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप लोग डिफिनेशन सुन लिए, एक बार और सुनिए, गौर से याद हो जाएगा आप लोगों को निश्चित रूप से। कूलाम्स का नियम, यदि दो बिंदु आवेशों के बीच, एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया, यानी कि एक पर Q1 आवेश है और एक पर Q2 आवेश है। ठीक है, बिंदु पर। ठीक है, यदि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण, ये दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बलों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह हमारा कूलाम्स का नियम। ठीक हो गया। अब इसका डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। देखिए डिफिनेशन लिखते हैं, यदि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के कर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण, दोनों आवेशों के बीच के परिमाण के, दोनों आवेशों के बीच के परिमाण के
गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, क्या हुआ? कूलम्ब्स का नियम समानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलम्ब्स का नियम हो गया। यदि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होते तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, ये हमारा कूलम्ब्स का नियम हो गया। ठीक है, अब कूलम्ब्स का नियम हो गया। अब क्या कहता है, अब इसके बारे में हम लोग अब इसका सिद्ध करेंगे कैसे होगा। क्या कह रहा है? यदि दो बिंदु, यानी कि यदि दो बिंदु बोल रहा है कूलम्ब्स का नियम में, यानी कि एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया। यदि दो बिंदु आवेशों के बीच, यानी कि एक Q1, एक आवेश Q1 हो गया, एक आवेश Q2 हो गया, यानी कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, यानी कि ये हो गया एक बल, ये हो गया इधर और एक बल ये हो गया। लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। जब ये दोनों आवेश है तो इन पर आकर्षण या प्रतिकर्षण जरूर होगा, प्लस माइनस जरूर पहुंचेगा या प्लस प्लस पहुंचेगा। ठीक है, निश्चित रूप से परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होते हैं तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी, इनके बीच की दूरी ये हो गया, बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी कि 1/r² के यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, ये समानुपाती होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती 1/r² के। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या कर रहा है? कूलम्ब्स के नियम, इसका फर्स्ट इक्वेशन यानी कि ये हो जाएगा, यानी कि कूलम्ब्स के नियम से यहाँ पर लिखेगा कूलम्ब के नियम से चलते हैं। कूलम्ब्स के नियम क्या कहते हैं? यदि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होते हैं, इतना तो यानी कि F बराबर, यानी कि समानुपाती चिन्ह हो जाएगा। आवेश यानी कि दोनों आवेश, यानी कि Q1 इंटू दोनों आवेशों के, यानी कि परिमाण बोल रहा है तो Q1 इंटू इसका ये मोड में हो जाएगा, यानी कि परिमाण हो जाएगा, इंटू Q2 ये भी मोड में हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाता है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट समीकरण। अब समीकरण 2 में क्या कहता है? तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि ये इक्वेशन 2 होता है, यानी कि F समानुपाती, यानी कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि 1 में, यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यानी कि R 1 में R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे? ये हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का मालूम चल गया। अब इसको क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 से, यानी कि समीकरण 1 और 2 से क्या हो गया? F बराबर F समानुपाती, समीकरण 1 और 2 से F समानुपाती क्या हो जाएगा? F समानुपाती यानी कि इसके गुणा में है, ये दोनों गुणा में है, इसलिए ये गुणा में हो जाएगा। F समानुपाती क्या हो जाएगा? Q के मोड, Q1 का मोड, ठीक, इंटू Q2 का मोड बटा में R² के समानुपाती हो जाएगा। अब देखिए, जब समानुपाती चिन्ह हटता है, आप लोग को मालूम है, जब समानुपाती चिन्ह हटता है तो बराबर में के लिखाता है, बराबर देकर के लिखा जाता है। ठीक है, या कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे हम लोग को मानते आ रहे हैं के। ठीक है, जब समानुपाती चिन्ह हटता है तो के बराबर में लिखा जाता है। इतना बराबर जब समानुपाती चिन्ह हटता है तो आप लोग पढ़े होंगे पिछले वाले वीडियो में कि हटता है तो
के होता है, के माना जाता है। तो यहाँ पर के हो गया, हट गया समानुपाती चिन्ह, बराबर देकर के हो जाएगा Q1 के मोड इंटू Q2 का मोड बट्टा में आर स्क्वायर, जहाँ यहाँ पर लिख दीजिएगा जहाँ के समानुपाती नियतांक है। यहाँ पर जहाँ के समानुपाती नियतांक मैं बोल दे रहे हैं, आप लोग जब लिखिएगा इसको नोट कीजिएगा। तो यहाँ पर इतना बात लीजिए जहाँ के समानुपाती नियतांक है, ठीक है। नियतांक यदि हवा या निर्वात के लिए बोलेगा तो के का मान क्या होता है। यदि हवा या निर्वात के लिए, यहाँ पर रफ में मैं आप लोग करते हैं रफ में, यदि हवा या निर्वात के लिए बोलेगा तो के का मान, हवा के लिए के का मान क्या होता है। हवा या निर्वात के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसका मान 9 गुणे 10 के पावर 9, इसका मात्रा हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। यदि हवा या निर्वात के लिए कहेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि हवा या निर्वात के लिए के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन होगा। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। यहाँ जहाँ एप्सिलॉन नॉट का मान जो कि है कि होता है कि 8.845 गुणे 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का, इसको एप्सिलॉन नॉट बोला जाता है, ठीक है। आई पूरा को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है। हवा या निर्वात के लिए इनका मान होता है। तो यहाँ पर लिखा जाता है यदि हवा या निर्वात में हो वस्तु, यदि हवा या निर्वात में के का मान होगा, हवा या निर्वात में के का मान होगा। तो क्या बताएं मैं हवा या निर्वात के लिए, यहाँ पर रफ में क्या बताया, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 का मोड इंटू Q2 का मोड बटा में आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया, सिद्ध हो गया कूलम्स का नियम, ठीक है, जो कि 5 मार्क्स का पूछा जाता है, जो बहुत ही वीडियो है, ठीक है। ये हमारा सिद्ध हुआ। जहाँ आप लोग यहाँ पर लिख दे जहाँ ए बराबर विद्युत बल है, आप लोग मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग गौर से सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा नोट्स में। जहाँ ए बराबर विद्युत बल है और यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई, यानी कि के एक समानुपाती नियतांक है। जहाँ हवा या निर्वात के लिए माना गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 यानी कि यह पहला आवास है, Q2 दूसरा आवास है, ये बटा में आर स्क्वायर इनके बीच की दूरी है, ये दूरी है, दूरी बराबर आर स्क्वायर। ये हो गया। यह आज के लिए हमारा इतना ही होता है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।